नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। तमाम अपोजिशन जमातें 10 अक्टूबर को एक पुरअमन एहतजाजी रैली निकालेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो गलत था। उमर अब्दुल्ला का LAHD इंतखाबात पर बयान। घंटाघर से गुजरात के लिए खवातीन बाइकर्स रवाना। LG मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाई। श्रीनगर पुरअमन जिला है, यहाँ कोई दहशत गर्दी नहीं है। IG CRPF का दावा। आर्जी मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम, इंतजामिया के खिलाफ की जमकर नाराबाजी। 3 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। फायर सर्विसेज एस्पिरेंट्स का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। बादशाह नगर के मोहम्मद रफी के लवाहकीन का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज, पुलिस से इंसाफ की मांग। अवंतीपुरा में हादसा, कमसिन बच्ची की मौत, इलाके में कोहराम। मीडिया पर बीजेपी हुकूमत के ताज़ा हमले, अपोजिशन यानी इंडिया का शदीद रद्द अमल। और राजौरी में फायरिंग के तबादले में 2 फौजी जख्मी, सरकारी तर्जुमान। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की अपोजिशन जमातों ने जम्मू कश्मीर में बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात को मुलतवी करने और आइंदा लोकसभा के लिए सीटों की तकसीम के मामले समेत कई मसाइल पर तबादला ख्याल करने के लिए मंगल को जम्मू में एक खुसूसी मीटिंग मुनक्किद की, जिसकी सदारत नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की। मीटिंग में PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती, CPIM के लीडर महमूद यूसुफ तारिगामी, पैंथर्स पार्टी के हरीशदेव सिंह के अलावा दूसरे पार्टियों के सरबराह ने शिरकत की। ताहम इस मीटिंग में DPAP अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने शिरकत नहीं की। मीटिंग में हिंदुस्तानी ब्लॉक के लिए आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम पर भी तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में जम्मू कश्मीर में बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के इल्तिवा के खिलाफ अवामी तहरीक शुरू करने पर फैसला किया गया और इस महीने के 10 तारीख को एक पुरअमन एहतजाजी रैली निकालने पर फैसला किया गया। पेश है मीटिंग का ये हिस्सा। हम लोगों ने सबने राय कायम की है कि 10 तारीख को 10 अक्टूबर एक पीसफुल प्रदर्शन होगा हम सबका, और उसके लिए हम लोग रियासत की हुकूमत के डिवीजनल कमिश्नर साहब के दफ्तर में चिट्ठी भेजेंगे कि हमें इजाज़त दी जाए, हम पीसफुल प्रदर्शन कर सकें, और उम्मीद है कि हमें इजाजत देंगे। हम देशवासियों से अपील करना चाहते हैं, they are talking of that we have integrated Jammu and Kashmir, but this is the government जिसने हमें अलहदा किया है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से। जरूरत थी जम्मू कश्मीर के आवाम भी डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स के साथ इंटीग्रेट हो जाती। हम मुबारकबाद देते, लेकिन इसके बरक्स हुआ जब से ये सरकार आई। जो सच बोलता है, जो सरकार से सवाल करता है, जो बेरोजगारी की बात करता है, महंगाई की बात करता है, हमारी बच्चियों के साथ जो रेप होते हैं उसके लिए सवाल पूछता है सरकार से, तो उन्हीं लोगों पे रेड पड़ते हैं, उन्हीं के खिलाफ UAPA लगता है। पहले तो खाली जम्मू कश्मीर में हमारे जर्नलिस्ट को जेल में डाला जाता था, UAPA लगाया जाता था। आज ये नुस्खा पूरे मुल्क में आजमाया जा रहा है और हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं हमने इसको कंडेम किया है। इधर महकमे PHE के आर्जी मुलाजमीन ने आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एक जोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने अपने मुतालबात को उजागर करते हुए इंतजामिया के खिलाफ जमकर नाराबाजी की। अंजुमन के सरबराह सज्जाद परे ने पी न्यूज़ से बात करते हुए अपनी शिकायत का इजहार करते हुए कहा कि हम यहाँ अपने मुतालबात के लिए दबाव डालने के लिए आए हैं, क्योंकि गुज़श्ता कई महीनों से हमारी उजरतें जारी नहीं की गई हैं, जिससे हमें और हमारे ख़ानदानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पेश है प्रेस कॉलोनी से महविश मकीन की ये रिपोर्ट। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त प्रेस कॉलोनी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हूँ।
जहां इस वक्त महकमा PHE के आर्जी मुलाजमीन सरापा एहतिजाज पर हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इन आर्जी मुलाजमीन का कहना है कि आज का एहतिजाज माहाना तनख्वाहों की वागुजारी और मुलाजमीन के दीगर मुतालबात को उजागर करने के लिए है। आप देख सकते हैं कि ये आर्जी मुलाजमीन इंतजामिया के खिलाफ जमकर नाराबाजी कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। फारूक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice. नाजरीन, यहाँ पर अंजुमन के सरबराह सजाद परे मीडिया से बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं इनका क्या कहना है। करने का हम हड़ताली सियासत में यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन हमें पिछले 2 महीने से तनख्वाह वागुजार नहीं की गई। नतीजतन जो कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, IT वर्कर्स, लैंड ओनर्स जो हजारों की तादाद में है, उनके अहल फाकिशी के शिकार है, कसम पुरसी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि लोकसभा 2024 के हवाले से, इलेक्शन कैंपेन करने के हवाले से वजीर आजम साहब जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, वजीर दाखिला साहब जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। उनसे हम उनके वादे याद दिलाना चाहते हैं। उन्होंने ऐलान किया था 5 अगस्त 2019 के बाद कि यहाँ के छोटे दर्जे के मुलाजमीन के साथ इंसाफ किया जाएगा, मिनिमम वेज एक्ट का इतलाक होगा, रेगुलराइजेशन अमल में लाई जाएगी। 5 साल गुजर गए, अभी तक उस मिनिमम वेज एक्ट का कोई नाम निशान नहीं है। यहाँ की BJP यूनिट ने एक कमेटी तश्कील दी डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन के हवाले से। उस कमेटी ने जम्मू में लोगों के साथ बात की, यहाँ पे बात की। वो रिपोर्ट उन्होंने होम मिनिस्ट्री को सबमिट की, चीफ साहब LG साहब को सबमिट की, चीफ सेक्रेटरी साहब को सबमिट की, लेकिन उस रिपोर्ट का भी कोई नाम निशान नहीं है। आज तक उस पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। हम वजीर आजम साहब से कहना चाहते हैं, लोग खोखले वादों में यकीन नहीं रखते हैं, न झूठे वादों पर वोट देते हैं। लोग चाहते हैं कि जो वादे मैनिफेस्टो को, इलेक्शन मैनिफेस्टो को देख के वोट दिया जाता है, वो जो वादे किए होते हैं सरकार ने, उन वादों अगर वो पूरे हुए होते हैं उसको देख के वोट देते हैं। सरकार से हमारी अपील है, जो 5 साल पहले आपने वादे किए थे उन वादों को पूरा करो, फिर उसके बाद इलेक्शन के हवाले से बात आगे चलेगी, उसके बाद बाकी मामलात के हवाले से। नाजरीन, इसी तरह दूसरी जानिब यहाँ पर फायर सर्विस एस्पायरेंट्स का एक और एहतिजाज जारी है, जिन्होंने काले झंडे हाथ में उठा के रखे हैं और ये 3 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनकी डिमांड क्या है, ये क्यों काले झंडे लेकर प्रेस कॉलोनी में एहतिजाज कर रहे हैं। तो एहतिजाज हम पिछले 3 सालों से कर रहे हैं। आज हमारा ब्लैक डे है, क्योंकि इसी दिन हमारा गला दबा दिया गया। इसी दिन ये लिस्ट निकाला, शाम को 6:30 बजे किसी न्यूज़पेपर में ये लिस्ट नहीं आया। उसके बाद संडे के दिन इनको ज्वाइन करवाया गया है। क्या पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए, करीबन 21 डेज का गैप होता है। इसमें देखता है किसी बंदे के ऊपर FIR लॉन्च हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है, लेकिन इनको रातों रात ज्वाइन करवाया गया। उसके बाद हमने LG मनोज सिन्हा से अप्रोच किया। LG मनोज सिन्हा से हम 2 बार मिले, श्रीनगर राजभवन के अंदर और जम्मू राजभवन के अंदर, और उसने एक कमेटी पे तश्कील किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज 10 महीने भी गुजर गए, लेकिन अभी तक ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। 2013 में भी घोटाला, 2018 में घोटाला, 2020 में घोटाला। उन चोरों को उस वक्त छोड़ दिया गया। आज ये दिन हमें देखने को पड़ती है। मुझे बताइए, जब 2018 में ये स्कैम हुआ, 2020 में ये स्कैम हुआ, उस वक्त उन भ्रष्टाचारियों को छोड़ दिया गया। क्या किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कोई FIR लॉन्च हुआ? आम गरीब एस्पिरेंट्स है, हमें ये सजा भुगतना पड़ता है। पेपर लीकेज खुद एडमिनिस्ट्रेशन करती है, पेपर चोरी खुद एडमिनिस्ट्रेशन करती है, इनके ऑफिसर करती है, फिर सजा हमें भुगतना पड़ता है। नाजरीन, ये थी अभी तक की कुछ अहम खबरें प्रेस कॉलोनी से। मजीद अपडेट के लिए हमारी चैनल P न्यूज़ को फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। मैं महविश मकीन, श्रीनगर से P न्यूज़ के लिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को शिकस्त देने पर हुक्मरानी के दावों का मजाक उठाते हुए कहा कि उन दावों के बरक्स NCLA-HDC इंतखाबात में वाज़ेह जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि कारगिल के अवाम आइंदा कौंसिल इंतखाबात को सिर्फ आम इंतखाबात के तौर पर नहीं देख रहे हैं, बल्कि यहाँ के लोग मकामी इंतजामिया के साथ साथ
पूरे मुल्क को ये पैगाम देना चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो गलत था, गैर जमहूरी था और गैर आईनी था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी के इंतखाबात से किनारा कशी उनकी ज़मीनी सतह पर शिकस्त के सिवा कुछ नहीं है। पिछले महीने 22 सितंबर को एक अलमनाक हादसे में फौत होने वाले बरशनगर के मोहम्मद रफीक नजार के लवाकिन ने प्रेस कॉलोनी में आकर अपने एहतजाज में पुलिस और इंतजामिया पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि 10 दिन गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। लवाकिन, जिनमें मरहूम की 3 बेटियां, बेटा और बीवा के अलावा दीगर रिश्तेदार भी शामिल थे, ने कहा कि ये हादसा नहीं बल्कि कत्ल है। उन्होंने पुलिस के आला अफसरान से इंसाफ की अपील की है। सुबह 4 बजे 23 सितंबर को उनका वो गुजर गए, सुबह 4 बजे SMHS हॉस्पिटल में। उसके बाद हम घर पहुंचे, हमारे पास कोई पुलिस नहीं आया, कुछ नहीं आया। इवन कि हमें यहीं से उनको फ़ोन करना पड़ा कि हमें वहां आना है। फिर उसके बाद हम वहां गए, वहां पे उन्होंने बोला हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आज 12वां दिन है, अभी तक कोई कोशिश नहीं हुई है। जब भी उनको फ़ोन करते हैं बोल रहे हैं हम काम कर रहे हैं, और उन्होंने हमें इतना ही कहा कि अभी ये नहीं है, आयो अभी नहीं आया है, SHO अभी नहीं आया है, ये वाला साहब घर चढ़ाए, वो वाला साहब घर चढ़ाए, उसको नहीं ढूंढ रहे। अभी तक जो CCTV फुटेज है वो साइबर को नहीं दी गई है नंबर प्लेट क्लियर करने के लिए, क्योंकि उससे तो वो हो जाएगी, साइबर के पास टेक्नोलॉजी है, वो तो क्लियर हो जाएगी। उन्होंने अभी तक वो भी नहीं किया है। उन्होंने कहा हम नेटवर्क डैम्पर्स लाएंगे, हम वहाँ पे देखेंगे वहाँ पे फ़ोन कौन कौन सा होता, अभी तक वो भी नहीं हुआ है। वो बस हमें बातों में उलझा रहे हैं, हमारा जो मसला है उसको हल नहीं कर रहे, ना वो उसको ढूंढ रहे उस लोड कैरियर वाले को। आखिर के वो लोड कैरियर वाला उसी लोकेलिटी का है, जहाँ तक हमने सुना है वो उसी लोकेलिटी का है, वो किसी को नहीं ढूंढ रहे। जहाँ फुटेज में आपको दिखाऊंगा। फाइनली आप पुलिस से क्या चाहते हैं, सरकार से इतना ही चाहते हैं, आप फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं इस केस पे। मैं SSP बड़गाम, SSP श्रीनगर, SSP पुलवामा, IG कश्मीर से ये इल्तिजा करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी मेरे पापा के कातिल को ढूंढ निकाले, क्योंकि अगर इसने आज एक कत्ल किया और बच गया तो कल ये और कत्ल करेगा और बच जाएगा और बच्चे यतीम होगी। और LG मनोज सिन्हा ने लाल चौक घंटाघर से गुजरात के लिए खवातीन पुलिस एहलकार बाइकर्स को झंडी दिखाते हुए रवाना किया। इस मौके पर CRPF के इंस्पेक्टर जनरल अजय कुमार यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्रीनगर एक पुरअमन जिला है और यहाँ कोई अस्करियत पसंदी नहीं है। उनका कहना था कि आज श्रीनगर के क्लब में एक मेगा फ्लैग ऑफ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। दहशतगर्दी कहाँ है, जिला पुरअमन है, इससे बेहतर पुरअमन माहौल कहीं और नहीं हो सकता। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का यह शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा लाया। P न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।